ठाकुर जी नदी में गिर गए। मैंने वो जामुने खाई, बहुत अच्छी लगी। मेरा विचार होगा कि और एक ठाकुर जी निकाल के दूं। एक ठाकुर जी निकाला, पेड़ से मारा, 4 जामुन गिराए, नदी में डूब गए। ऐसे करके पूरे शालिग्राम मैंने नदी में फेंक दिए। मिलिए प्रभु, मिलिए नाथ भाई। क्या होता है प्रभु? ठाकुर जी को लेकर के मैं गुरु जी के आश्रम के ऊपर पहुंचा। फिर क्या हुआ? गुरु जी ने मेरे को 2-3 चिमटे लगाए। चलिए प्रभु, चलते रहिए ना। क्या होता है, 2 चिमटे मेरे को लगाए। क्यों रे बदमाश के बच्चे सुतीक्षण, तूने मुझे भी भूखा मारा, ठाकुर जी को भी भूखा मारा। मिलिए प्रभु। क्यों बे बदमाश के बच्चे सुतीक्षण, तूने ठाकुर जी को भी भूखा मारा, मेरे को भी मारा। तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा गुरुजी मेरे को नींद आ गई थी। तो गुरुजी बोले क्यों बे बदमाश के बच्चे, नींद आ गई तुझे मालूम नहीं? गुरुजी ने भोजन तैयार कर दिया। चलिए प्रभु, चलते रहिए ना। चलिए प्रभु। क्या होता है? गुरु जी ने ठाकुर जी को भोग लगाना शुरू किया, नहलाया, उसको सती सुवासी से पोंछा। पोंछने में क्या हुआ? अब क्या था, वो तो जामुन की गुठलियां थी। तो छिलका हाथ में रहेगा, गुठली सामने गिर गई। मिलिए प्रभु, क्या करते हो? क्या होता है? वो गुठली सामने गिरी, छिलका हाथ में रहेगा। तो गुरुजी बोले क्यों रे बदमाश के बच्चे सुतीक्षण, ये तुम्हें क्या हो गया है? तो क्या बोलते हैं, गुरुजी ने मेरे को डांट दी। मैंने कहा गुरुजी, मैंने फिर श्लोक बनाया। प्रभु मैंने एक श्लोक बनाया। क्या बनाया? पहले मिल लेते हैं। हाँ बताइए, मैंने क्या श्लोक बनाया? हाँ श्लोक बनाया मैंने। पुनि पुनि चंदना पुनि पुनि पानी। प्रभु सुनिए प्रभु। हाँ मैं सुन रहा हूँ। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और ठाकुर जी सड़ गए तो हमने क्या जानी। प्रभु मैंने उनसे कहा तुम हमेशा शालिग्राम जी को, ठाकुर जी को रोज नहलाते हो। हाँ। अब सड़ गया तो हमको क्या मालूम। तो 2-3 चिमटे लगाए मेरे को। अबे बदमाश के बच्चे, आप तो यहाँ मेरी कुटिया पे जब भी आना, जब सच्चे ठाकुर जी लेकर के आओगे, नहीं तो मेरी कुटिया के ऊपर नहीं आना। इसलिए प्रभु मैं तो सच्चे ठाकुर जी ले आया हूँ। मिलिए प्रभु। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, तुरत सुतीक्षण गुरु पद गयऊ, करे दंडवत हत अस भयऊ, करे दंडवत हत अस भयऊ, तुरत सुतीक्षण गुरु पद गयऊ। प्रभु तुम यहीं पर खड़े रहना, मैं गुरु जी के पास जा रहा हूँ। अच्छा तो जाइए। और गुरु जी कभी नाराज हो तो जरा सामान लेना। मैं गुरु जी के चरणों में सुतीक्षण का प्रणाम स्वीकार हो। क्या बात है? कहिए। गुरु महाराज, तुमने मेरे को बोला था ना जब तक सच्चे ठाकुर जी लौट लेकर नहीं आओ तब तक कुटिया के अंदर नहीं आना। मैं सच्चे ठाकुर जी ले आया हूँ। वो जो ठाकुर जी थे ना, केवल वासना के भूखे थे। अब मैं ठाकुर जी लाया हूँ
3 किलो खीर खा जाए फिर भी। अरे सुल्तान, हाँ। वो हमेशा ही मुझको ये सब बोला करता है। नहीं, सच्चे ठाकुर जी लेके आया हूँ। सच्चे ठाकुर जी लेके आए? हाँ। तो चलिए चलिए। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, तब रघुवीर मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुख राव कछु नाही। हे मुनिराज, आपसे मेरा कोई द्वेष भाव नहीं है। तुम जानहु तेहि कारण आयऊ, ताते तातन कही समझायो। हे मुनिराज, आप तो जानते हो मैं किस कारण से वन में आया हूँ। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। हे मुनिराज, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिससे मैं मुनि द्रोहियों का नाश कर सकूं। हेलो, एक काम हुआ, आप अपने भक्तों को बड़ाई करने के लिए आप मुझसे पूछ रहे हो। हे ऋषिराज, कहिए। अब हमें ऐसा स्थान बताइए जहां मैं भ्राता लक्ष्मण और जानकी सहित कुछ समय तक विश्राम कर सकूं। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर पंचवटी नामक स्थान है, वहाँ गोदावरी नदी बहती है। चले राम मुनि आय सुखाए, चले राम मुनि आय सुखाए, तुरत ही पंचवटी नियर आए, तुरत ही पंचवटी नियर आए। चले राम मुनि आय सुखाए। गिद्धराज से भेंट भई, निकट प्रभु कहे नगर जाए, आवर राम। अरे हो राजकुमारों, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, आओ मुझको प्रणाम करो। हे गिद्धराज, आप किस नाते से हमारे चाचा लगते हो? सुनो राजकुमारों, जब तुम्हारे पिता महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए थे, तब उनके रथ के पहिए की धुरी टूट गई। तब तुम्हारे पिता महाराज को मैंने अपनी पीठ पर बिठाकर देवासुर संग्राम जिताया था। इस नाते मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ। चाचा जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी हो। चाचा जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी हो। चाचा जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती हो। अरे राजकुमारों, कहिए चाचा जी। यह स्थान तुम्हारे लिए सबसे अधिक सुरक्षित है, इसलिए आप इस सुरक्षित स्थान पर रहिए। मैं मेरे लिए किसी दूसरे स्थान का प्रबंध करता हूँ और समय समय पर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। एक प्रहरी की तरह मैं तुम्हारे बिल्कुल आस-पास रहूंगा। अच्छा चाचा जी। एक बार प्रभु सुख हसीना, एक बार प्रभु सुख हसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु सुख हसीना। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु सुख हसीना, एक बार प्रभु सुख हसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना।
प्रभु कहिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे आप कहिए। पूछिए। कोई समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। हे प्रभु, आप मुझे वही उपदेश दीजिए जिससे मेरा मोह और भ्रम दूर हो। कहूँ ज्ञान विराग अरुमाया, कहूँ सो भगति करहूँ जय दाया। हे प्रभु, क्या वो आपका ज्ञान है, क्या वो आपका वैराग्य है, और क्या वो कौन सी आपकी भक्ति है जिससे आप अपने भक्तों के ऊपर दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहा समझा, जाते होई चरण रते शोक मोह भ्रम जाई सियावर रामचंद्र की। हे प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या भेद है, कृपा करके मुझे समझा कर कहिए जिससे मेरा मोह और भ्रम दूर हो। थोर ही माँ सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। मैं तुम्हें थोड़े में ही समझाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। मैं अरु मोर तोर मैं ते माया, जय बस किन्ने जीवन काया। हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी माया है, यह मेरा धन है। संसार इसी में फंसा हुआ है। माया के इस चक्कर में फंसकर मनुष्य मुझे भूल जाता है। गो गोचर जह जगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। मनुष्य की मति और ज्ञान जहाँ तक जाता है वहाँ तक मेरी माया ही समझी जाती है। सुरपन खारावन की बहनी, सुरपन खारावन की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय संयोग विधि रचा विचारी। हे राजकुमारों, तुम्हारा जैसा सुंदर पुरुष इस संसार में नहीं है, और मेरे जैसी सुंदर नारी भी इस संसार में नहीं है। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनुमाना कछ तुम ही निहारी। हे राजकुमारों, इसीलिए मैं आज तक कुंवारी रही हूँ। मेरा मन कहता है कि तुमसे मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मेरा मन बरसाती मिट्टी की तरह फिसलने लग गया है। हे राजकुमारों, मेरे से ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी ही शादी कर लो। सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। हे सुंदरी, मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे पास तो मेरी स्त्री मौजूद है, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर मेरा भाई लक्ष्मण बैठा हुआ है। आप उसके पास जाओ और अपनी शादी का प्रस्ताव रखो, शायद वो तुमसे शादी कर ले। ठीक है राजकुमार। हे राजकुमार, तुम मेरे साथ शादी कर लीजिए। सुंदरी सुनु में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मैं पराधीन हूँ। मैं तो श्री रामचंद्र जी के चरणों का दास हूँ। तेरे को मेरे पास स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। हे राजकुमार, फिर मैं क्या करूँ? प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब साझा। हे सुंदरी, प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा हैं। जो कुछ भी वो करते हैं वो उन्हीं को शोभा देता है। लक्ष्मण कहा तो ही सोवरई, जो तन तोर इलाज परिहरई। हे सुंदरी, तेरे से वही शादी कर सकता है जो अपनी लाज लज्जा को तिनके के समान तोड़कर फेंक आया हो। हे राजकुमार, फिर मैं किनके साथ शादी करूंगी? हे सुंदरी, आप प्रभु श्री राम के पास जाइए। ठीक है राजकुमार। हे राजकुमार,
कहिए सुंदरी। मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लीजिए। नहीं नहीं सुंदरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तो है बार बार समझाऊं, मैं तो है बार बार समझाऊं, रघुवर मोह संग ब्याह रचाऊं। मैं तो है बार बार समझाऊं, रघुवर मोह संग ब्याह रचाऊं, मोह संग ब्याह रचाऊं, रघुवर मोह संग ब्याह रचाऊं, रघुवर। मैं तो है बार बार समझाऊं, रघुवर मोह संग ब्याह रचाऊं। मैं तो है बार बार समझाऊं, रघुवर मोह संग ब्याह रचाऊं। लंकापति से घात हमारे, लंकापति से घात हमारे, लंकापति से घात हमारे, लंकापति से घात हमारे। ओ बन जाएंगे साल तुम्हारे, वो बन जाएंगे साल तुम्हारे, लंकापति से घात हमारे, लंकापति से भ्रात हमारे। वो बन जाएंगे साल तुम्हारे, वो बन जाएंगे साल तुम्हारे। मैं बन जाऊं नार तुम्हारी, मैं बन जाऊं नार तुम्हारी, तुम मेरे भरतार। मैं तो है बार बार समझाऊं, रघुवर मोह संग ब्याह रचाऊं। मैं तो है बार बार समझाऊं, रघुवर मोह संग ब्याह रचाऊं। तपसी देश फिरो काहे वन में, तपसी वेश फिरो काहे वन में, तपसी देश फिरो काहे वन में। तपसी वेश फिरो क्यों वन में, चल कर रहियो मेरे भवन 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 में। जी चाहे तो पहन ओढ़ियो, जी चाहे तो पहन ओढ़ियो, जी चाहे तो खा। मैं तो है बार बार समझाऊं, रघुवर मोह संग ब्याह रचाऊं। मैं तो है बार बार समझाऊं, रघुवर मोह संग ब्याह रचाऊं। हे रघुवर, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, मुझसे तुम शादी कर लीजिए। हे सुंदरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, मेरे पास मेरी स्त्री मौजूद है, परंतु मैं तुम्हारी पीठ पर लिख देता हूँ। तुम जाकर अपने पीठ मेरे भ्राता लक्ष्मण को दिखा देना, वो तुमसे अवश्य शादी कर लेंगे। ठीक है रघुवर, लिख दीजिए। हे लखनलाल, कहिए सुंदरी। तुम्हारे बड़े भैया ने मेरी पीठ पर लिख दिया है, तुम मुझसे शादी कर लीजिए। नहीं सुंदरी, मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। हे लखनलाल, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, मुझसे शादी कर लीजिए। नहीं सुंदरी, मैं नहीं कर सकता हूँ। छोड़ आई मैं लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। आई मैं लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। छोड़ आई मैं लंका का राज, लक्ष्मण तेरे। छोड़ आई मैं
संसार लक्ष्मण तेरे लिए। माता भी छोड़ आई, भ्राता भी छोड़ आई, 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 छोड़ आई मैं सारा परिवार लखन लाल तेरे लिए। छोड़ आई मैं सारा परिवार लखन लाल